डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर से जुड़े एक ऐसे विवाद की जिसने एक बार फिर मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति और ट्रस्ट पर लगे गंभीर आरोपों का। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सीईओ पद के लिए वैकेंसी निकालना केवल दिखावा है। उनका कहना है कि जब राम मंदिर के लिए मुख्य ट्रस्ट का गठन किया गया था, तब भी किसी तरह की खुली भर्ती का आवेदन प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? अगर पारदर्शिता जरूरी थी, तो उसकी शुरुआत उसी समय होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि अब सीईओ पद के लिए नोटिफिकेशन जारी करना सिर्फ लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है, जबकि फैसला पहले से ही तय हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि आखिर में नियुक्ति उसी व्यक्ति की होगी जिसे पहले से चुन लिया गया है। उनके मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया जनता को भ्रमित करने वाली है और इसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर वित्तीय आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट पर भगवान श्री राम के खजाने में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं, उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक मौजूदा ट्रस्ट को हटाकर ब्रह्माचार्य का नया ट्रस्ट नहीं बनाया जाता, तब तक हिंदू समाज के मन में संतोष और विश्वास पैदा नहीं होगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप शंकराचार्य की ओर से लगाए गए हैं और इन आरोपों पर संबंधित ट्रस्ट की ओर से सार्वजनिक रूप से किसी न्यायिक स्तर पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और तथ्यों का इंतजार करना बेहद जरूरी है। इसी बीच राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ा एक और मामला चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक कई श्रद्धालुओं और दानदाताओं ने ट्रस्ट के सामने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका कहना है कि उन्होंने मंदिर में जो बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की थी, उनकी उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उनकी दी गई भेंट ना तो मंदिर में प्रदर्शित की गई और ना ही उसके सुरक्षित रखे जाने की कोई भी जानकारी उन्हें दी गई। इन शिकायतों के बाद अब ट्रस्ट इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि जिन श्रद्धालुओं की भेंट मंदिर में सुरक्षित रखना संभव नहीं है, उन्हें उनकी वस्तुएं वापस लौटा दी जाए। बताया जा रहा है कि गर्भगृह और मंदिर परिसर में इतनी जगह नहीं है कि हर श्रद्धालु द्वारा दी गई भेंट को हमेशा के लिए रखा जा सके। इसी वजह से इस विषय पर नया समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मंदिर जैसे बड़े धार्मिक संस्थान में दान और भेंट के प्रबंधन के लिए और अधिक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है? क्या हर दानदाता को उसकी भेंट का पूरा रिकॉर्ड और रसीद मिलनी चाहिए? और क्या सीईओ जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में पूरी तरह खुली और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? दूसरी ओर कई लोग ये भी मानते हैं कि इतने बड़े धार्मिक परिसर का संचालन आसान काम नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में दान और भेंट प्राप्त होती है। ऐसे में सभी वस्तुओं को प्रदर्शित और सुरक्षित रखना व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था और संसाधनों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल शंकराचार्य के बयान के बाद संत समाज और सनातन धर्म से जुड़े लोगों के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों और उठ रहे गंभीर सवालों पर क्या आधिकारिक जवाब देता है और सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या सीईओ की नियुक्ति पूरी तरह खुली और निष्पक्ष प्रक्रिया से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।